वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपीपीसीएस मेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है। ये बाइलिंगुअल सीरीज है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ नाटो। नाटो के विस्तार से जुड़े मुद्दों के विषय में बताइए या चर्चा कीजिए, ये हमको बताना है। अब इसमें इंट्रोडक्शन आप क्या दे सकते हैं, नाटो का कैसा इतिहास रहा है, नाटो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, कितने मेंबर्स हैं, ये सब कुछ आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और मेन बॉडी में आपको जो भी नाटो से संबंधित इश्यूज या फिर मुद्दे हैं उनको बताना है और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कैसे लिखा हुआ है। नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं, जिसमें 29 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वॉशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 में। तो इस तरह से हमारा ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अब इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं। नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के समय से, तो हमें इसके संबंध में सारी चीज़ें देखनी होगी क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहला क्या है, नाटो की बढ़ती सदस्यता में गठबंधन के कमज़ोर होने और अनुच्छेद 5 के तहत प्रतिबद्धताओं को कम करने से जुड़े जोखिम है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 5 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर एक पर हमला होगा तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो क्या हो गया है, जैसे जैसे इसमें सदस्य बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें रिस्क जो एसोसिएटेड है वो क्या हो गया है कि जो ये अलायंस है वो वीक होता जा रहा है और जो आर्टिकल 5 के अंतर्गत कमिटमेंट है वो भी हमें कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक मुद्दा दिखाई पड़ रहा है नाटो से संबंधित। उसके बाद ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कम होता जा रहा है। एक ये पूरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, नाटो के निरंतर विस्तार ने जो बाल्टिक गणराज्य और यूक्रेन जैसे जो अन्य देश हैं इनके द्वारा महसूस की जाने वाली सुरक्षा की भावना को कम कर दिया है। अर्थात नाटो के लगातार एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, अब ये जो कंट्रीज थी जैसे यूक्रेन के ऊपर क्यों रशिया ने अटैक किया, रीज़न ये था, जो एक मेजर रीज़न था वो ये था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। तो इसके कारण क्या हो रहा है, नाटो के निरंतर विस्तार के कारण जो बाल्टिक राज्य और जो यूक्रेन जैसे देश हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो रहे हैं और वो नाटो के सदस्य बन रहे हैं और जिसकी वजह से समस्याएं और बढ़ रही हैं क्योंकि रशिया को लग रहा है कि एकदम नाटो उनके नेबरिंग कंट्रीज तक आ गया है, एकदम सर पर बैठ गया है नाटो का जो अलायंस है वो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, फिर है विस्तार की आर्थिक लागत बहुत बड़ी है। अमेरिका कुल लागत का 1/3 या अधिक योगदान दे रहा है। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो पैसा लगता है इसके एक्सपेंशन में, जो मेंबर्स इसके बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है, 1/3 भागीदारी यूएस की है। अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके समय पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने नाटो के एक्सपेंशन को रोकने की बात की थी, लेकिन उसके बाद से जो बाइडेन के आने के बाद से चीज़ें बदल गई। नाटो जो है ये राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के अपने प्राथमिक जो उद्देश्य था उससे भटक रहा है। अब ये उससे भटक कर क्या हो रहा है, इसके जो मेंबर्स हैं, जो नाटो है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि ये अपने सदस्यों की सुरक्षा करेगा और उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखेगा। लेकिन देखा क्या कि नाटो के जो नेशंस हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं और जहाँ पर अमेरिका की को ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पर नाटो कंट्रीज़ के जो देश के जो सदस्य थे यानी कि जो लोग थे आर्मी में, मिलिट्री में, वो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में आप देखेंगे अब तो यूएस की फोर्सेस हट गई हैं, लेकिन वो नाटो की फोर्सेस कहाँ पर गई थी, अफगानिस्तान में, और उसके
जाने के बाद से क्या हुआ, तालिबान का वहां पर रूल आ गया। तो कुल मिलाकर जो उनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे, वो उससे काफी ज्यादा भटक कर ये दूसरे देशों पर अपना जो उनके इंटरेस्ट है उनको पूरा करने का प्रयास करने लगा। तो ये भी एक मुद्दा है। उसके बाद क्या आता है, विस्तार के कारण बढ़ते संघर्ष नई समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। पूर्व मध्य यूरोप के देश ज्यादातर नाटो में शामिल होने के पक्ष में है, किंतु इसका जोखिम किसी भी संभावित लाभ से अधिक है। अर्थात जो इसका रिस्क है वो काफी ज्यादा है, बेनिफिट से ज्यादा इसमें रिस्क दिखाई पड़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का। आपको पता है, नीचे लिखा भी हुआ है। रूस, मध्य पूर्व और चीन से संबंधित मामलों में निर्णय लेने में कोई अभिसरण नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात कोई भी हमें कन्वर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है, सबके बीच में सिंक नहीं है डिसीजन मेकिंग में नाटो के मेंबर्स में। आगे नाटो सदस्यों के बीच संघर्ष जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे ग्रीस और तुर्की के बीच में हम देखते हैं कि अनबन बनी रहती है। तो नाटो सदस्यों के बीच में भी सारे रिलेशंस प्रॉपर नहीं हैं। इस प्रकार कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार वैश्विक सुरक्षा में नाटो की भूमिका पर पुनर्विचार करने का ये सही समय है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपना आंसर इस पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को कहीं पर मेंशन नहीं किया एग्जाम्पल में, तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।